हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हूं, जो कि क्लास 11 का है। और इस टॉपिक के थ्रू हम लोग एक केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है रासायनिक आबंध। क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक आबंध क्या होता है, रासायनिक आबंध के थ्रू क्या क्या बेनिफिट मिलती है, रासायनिक आबंध कैसे बनता है, और साथ में इस कॉन्सेप्ट को जो समझेंगे कौन से एटम किस स्टेट में स्थायी होते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला हम लोग सोचेंगे कि जो आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं, उस आवर्त सारणी में हमें तत्वों के बारे में क्या जानकारी उस आवर्त सारणी से हमें मिलती है। तो अगर तत्वों की आवर्त सारणी देखें, पीरियोडिक टेबल देखें हम लोग, तो पीरियोडिक टेबल में हमें ये दिखाई देता है कि कुछ तत्व जो होते हैं वो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, मतलब सिंगल स्टेट में रह सकते हैं। सिंगल स्टेट का कहने का मतलब है फ्री स्टेट में रहने का मतलब कि एक एटम केवल एक एटम के फॉर्मेट में रह सकता है। बाकी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपको दिखेंगे जो कि एक दूसरे से कंबाइन के फॉर्म में एटम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखें तो लास्ट में एक लाइन होता है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये सभी तत्व रहते हैं। इनको हम लोग जीरो ग्रुप के तत्व भी बोलते हैं या शून्य ब्लैक के तत्व भी बोलते हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होते हैं ये किसी दूसरे एटम से क्रिया नहीं करना चाहते हैं। इन तत्वों को हम लोग उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं और ये दूसरे से क्रिया नहीं करते, इस वजह से इन्हें एक और नाम हम लोग देते हैं अक्रिय। मतलब अक्रिय का मतलब ये दूसरे से क्रिया करना नहीं चाहते हैं। तो ये दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं, इस वजह से एक सिंगल स्टेट में ही स्टेबल रहते हैं। मतलब केवल एक परमाणु के रूप में भी ये क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तत्वों को अगर हम लोग हटा दें तो बाकी जो तत्व होते हैं वो सिंगल स्टेट में रह रहते हैं। कहने का मतलब है कि बाकी जो तत्व होते हैं वो या तो सेम तत्व से जुड़ करके दूसरे तत्व बनाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं अलग अलग तत्वों से जुड़ करके एक नया यौगिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में बात करें तो हीलियम जो है, हीलियम को हम लोग ऐसे सिंगल स्टेट में देख सकते हैं, नियॉन को हम लोग सिंगल स्टेट में देख सकते हैं, आर्गन को हम लोग सिंगल स्टेट में देख सकते हैं। मतलब ये केवल सिंगल, मतलब एक एक इन सभी का केवल एक एक परमाणु भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसके अलावा जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इस तरीके से सिंगल फॉर्मेट में नहीं रह सकते हैं। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो तत्व होते हैं, जो जीरो ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, ये किस ग्रुप में रहते हैं? जीरो ग्रुप में। ये जीरो ग्रुप वाले जो एलिमेंट रहते हैं ये क्या करते हैं कि दूसरे चीजों से क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है वो 8 इलेक्ट्रॉन होती है। इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो जीरो ग्रुप के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 Np6। इन तत्वों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6 होता है। इस वजह से ये जो तत्व होते हैं ये दूसरे से क्रिया नहीं कर पाते हैं। अब इसके पीछे रीजन हम लोग समझते हैं कि ये दूसरे से क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो ये सब क्यों दूसरे से क्रिया करते हैं? देखो, ये पूरी तरीके से संतुष्ट प्राणी है। मतलब एक तरीके से इनको हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट तत्व बोल सकते हैं। इन्हें किसी की जरूरत नहीं है और ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करना चाहते। मतलब ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा सभी चीजें से भरे हो रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या इलेक्ट्रॉन इनके पास अधिक है। तो इनके अंदर एक गुण होती है कि अगर इनके पास अधिक रहेगा तो ये दूसरे को दे देंगे, और कम रहेगा तो ये दूसरे से क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि जो ये तत्व है ये इलेक्ट्रॉन को देते और लेते क्यों है? क्योंकि वो इस रूप में आना चाहते हैं। मतलब वो
जीरो ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को पाने के लिए ये वाले जो तत्व होते हैं वो इस रूप में आना चाहते हैं। अब उस रूप में आने के लिए इनके पास दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दें, किसी को दे दें, या दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले लें। तो जब एक किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वहां पे आकर्षण बल काम करता है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके का बल काम करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को देते या लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को देते लेते हैं तो उस समय एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी जब निकलती है तो एक हमें एटम से ज्वाइन होकर के हमें या तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या तो बोल सकते हैं कि एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड का मतलब अगर मान लो जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ गया है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, मतलब तत्व हो गया। और यही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया है तो ये तुम्हारा H2O बना लेगा, और ये H2O जो है तुम्हारा ये यौगिक है। मतलब जो सेम तत्व से जुड़े रहेंगे आबंध बना के तब तुम्हारे तत्व बना लेंगे, और जब अलग अलग तत्व से जुड़े रहेंगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट एक आती है कि जब ये जो तत्व है ये क्या करना चाहते हैं, इस रूप में पाना चाहते हैं, तो उस समय एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा कोई चीज बन के तैयार होगा उस पदार्थ के पास एनर्जी कम मात्रा में रहती है, और जिसके पास एनर्जी कम मात्रा में रहेगी वो तुम्हारा एक तरीके का स्थायी रहेगा। वो क्या होता है, एक तरीके से स्थायी होता है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग चैप्टर का नाम डालेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोग लगा लेंगे, रासायनिक आबंध होता क्या है। सबसे पहला जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, और उस हेडिंग का नाम क्या है, रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध। देखिए रासायनिक आबंध क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व से जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें रासायनिक आबंध की तो हम लोग लिखेंगे किसी यौगिक, या ऐसे लिख सकते हैं किसी यौगिक, किसी यौगिक में उपस्थित उपस्थित परमाणु या आयन के बीच लगने वाले बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध क्या होता है, किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह में। अब देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु का मतलब केवल सिंगल एटम, केवल सिंगल एटम रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। अब परमाणुओं का समूह का मतलब ढेर सारे एटम जुड़ करके एक ग्रुप को बनाते हैं जिसे हम लोग परमाणु का समूह बोलेंगे, और इसको हम लोग अणु भी बोल सकते हैं। तो जब वो अणु बनाते हैं तो उस परमाणु के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, तो आकर्षण बल काम करता है तो उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। अब रासायनिक आबंध बनते क्यों हो, रासायनिक आबंध जो बनते हैं उस आबंध को बनने के लिए क्या कारण होता है, उस कारण को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे रासायनिक आबंध बनने के कारण।
और इसके दो कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है अष्टक नियम। पहला कारण क्या होता है? अष्टक नियम। पहला कारण क्या होता है? अष्टक नियम। अब ये अष्टक नियम क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अष्टक नियम के बारे में। अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु हमारा स्थायी तब होगा जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, कोई भी परमाणु स्थायी कब होगा? जब उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब थोड़ा सा अगर हम लोग पीरियाडिक टेबल के बारे में सोचें, तो पीरियाडिक टेबल में कहीं पे ऐसे तत्व है जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। हीलियम में नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो तत्व होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो सोचते हैं कि अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन वो बनाना चाहें। लेकिन अगर हम लोग बात करें नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो इन सभी तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक तरीके से ये जो तत्व होते हैं वो स्थायी होते हैं और इस वजह से इन तत्वों को हम लोग अक्रिय तत्व भी बोलते हैं। एक दूसरे से क्रिया नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे भी तत्व होते हैं जो कि दूसरे से क्रिया करना चाहते हैं और उस क्रिया के दौरान अपने आबंध को बना करके अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो जब आबंध बना करके अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तब वहां पे रासायनिक आबंध बन जाता है और वहां पे जो यौगिक है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं। तो इसी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के चक्कर में जो आबंध बनाने की जरूरत पड़ती है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टक नियम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो अक्रिय तत्व होते हैं या जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे लिखेंगे अक्रिय गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। फिर आगे लिखोगे अक्रिय गैस। अक्रिय गैस स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं तथा अन्य परमाणु अन्य परमाणु भी अक्रिय गैस जैसा अक्रिय गैस जैसा स्थायित्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। पूरा करना चाहता है जिसके वजह से जिसके कारण वह रासायनिक आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या दान करके करता है। अक्रिय गैस
अक्रिय गैस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है। कहने का मतलब है कि बाकी जो तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए बाकी जो तत्व होते हैं वो आबंध का निर्माण करते हैं, और आबंध जब निर्माण होता है या आबंध का जब निर्माण होता है तो उस कंडीशन में ऊर्जा का लॉस होता है, और ऊर्जा का लॉस होता है तो हमें एक ऐसा चीज मिलता है जिसके पास कम एनर्जी रहती है। तो कम एनर्जी जिसके पास रहता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। अब जब वो स्थायी होगा तब वो क्या करेगा, कम क्रियाशील होगा। और कोई भी चीज उस स्थिति में रहना चाहता है जब वो क्या हो, कम क्रियाशील हो। और कोई भी अभिक्रिया कब होती है, जब उस अभिक्रिया के दौरान कोई ऐसा चीज हमें प्राप्त होता है जिसका स्थायित्व तो क्या हो, कम हो, तभी वो अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ये थोड़ा सा रूल था, समझ गए। तो ये अष्टक नियम है। अब यहां पे थोड़ा सा अपवाद है। उस अपवाद में है कि हाइड्रोजन तथा हीलियम इस नियम के अपवाद हैं। अपवाद है। ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट हो जाता है, रासायनिक आबंध क्यों बनता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करना। ये पहला था। दूसरा है, दूसरा नियम है कि न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करना। न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करना, प्राप्त करना। देखिए, ये नियम हमें क्या बताना चाहता है, ये नियम हमें ये बताना चाहता है कि जो हमारा बाकी जो तत्व होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो ज्यादा ऊर्जा होने के कारण बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अब जब वो क्रिया करते हैं तो दूसरे परमाणु से वो क्या करते हैं, जाके आबंध बनाते हैं। अब जब आबंध बनाते हैं तो आबंध निर्माण के दौरान ऊर्जा का लॉस होता है, मतलब ऊर्जा की हानि होती है। तो ऊर्जा की हानि के साथ साथ कोई हमें एक ऐसा चीज बन के मिलता है जिसका ऊर्जा कम होता है, तो वो क्या करते हैं, आबंध का निर्माण करते हैं ताकि कोई ऐसा चीज हमें प्राप्त हो जाए जिसकी एनर्जी कम हो, और इसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, रासायनिक आबंध बनाते हैं। ठीक, तो वही यहां पे लिखना है आपको। यहां पे लिखना है प्रत्येक तत्व स्थायी होने के लिए आबंध का निर्माण करके उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण बने हुए पदार्थ का बने हुए पदार्थ का बने हुए पदार्थ का क्रियाशीलता क्रियाशीलता कम हो जाती है, कम हो जाती है। सामान्यतः इसमें
ऊर्जा का ह्रास होता है तथा जब परमाणु जुड़ते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा को ऊर्जा को आबंध ऊर्जा कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट था, रासायनिक आबंध क्यों बनता है, इसके पीछे एक रीजन था अष्टक नियम और दूसरा नियम क्या था, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करना। ठीक, तो ये दो नियम के थ्रू हम लोग बताते हैं कि कोई परमाणु क्यों जुड़ता है और किस तरीके से आबंध बनाता है। तो ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे जिसमें हम लोग संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होता है।